डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 9th का सिलेबस जानने वाले हैं और एग्जाम के पैटर्न को भी समझेंगे, ताकि आप सभी जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम के लिए रेडी हो सको। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। पहली सीढ़ी वही होती है कि सिलेबस को जानो, सिलेबस को जानो। आखिर आप सिलेबस पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तब जाकर ही तो आपका सिलेक्शन होगा। तो हम सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ मेरिट कितने में बनती है, बाकी कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे बच्चों को इस वीडियो को देखनी। बाकी जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो भी एक बार मिला लो कि सारी चीजें पढ़ ली हैं या फिर नहीं, और जो आगे भी एग्जाम देंगे उनके लिए भी वीडियो खास होने वाला है कि उनको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हमको तैयारी करनी है तो हमको साइंस में ये चीजें पढ़नी है, मैथ्स में ये चीजें पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश में ऐसा पढ़ना है, और मार्क्स किसके ऐड होते हैं जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, कितनी सीट वैकेंट होती है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं से जरूर शेयर कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम के पैटर्न को समझना। तो देखिए, जेएनवीएसटी क्लास 9th आपको पता होना चाहिए बेटा, क्लास 6 में ही जो मेन सीट होती है आपकी 80 सीट्स, जब नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बच्चे एग्जाम देते हैं। अब क्या होता है, जो 80 सीट्स में से कुछ सीट हो जाती है वैकेंट, कुछ बच्चे बीच में छोड़कर चले जाते हैं, कभी 2-4 बच्चे, ठीक है, कहीं कहीं पे 10 बच्चे ऐसे होते हैं, तो कहीं 10 सीट वैकेंट है, कहीं 5 सीट, कहीं 15 सीट। तो जो सीट वैकेंट है उनको भरने के लिए ही नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम होता है। अब उन एग्जाम को क्वालिफाई करना है बच्चों को, तो उसके लिए उन्हें मैथ्स पढ़ना होगा, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे, को अच्छे नंबर लेकर आने होंगे, क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर होगा। और कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि सीट्स कम होती है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है अगर उन्हें नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन लेना। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, वही गोले भरने वाला, ठीक है। और मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चंस देखो 35 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। साइंस में भी वही है, हिंदी में 15 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 15 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और 100 मार्क्स का आपका पेपर भी होता है। देख रहे हो ना, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश, और कोई मीडियम नहीं है ना। मतलब जो आप एग्जाम दोगे उसका जो मीडियम है, माध्यम है, वो हिंदी और इंग्लिश ही हो सकता है। अगर आपने हिंदी मीडियम चुना तो क्या होगा, हिंदी के क्वेश्चन तो आएंगे ही, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे ही, बस जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे, वो हिंदी में लिखे होंगे, ठीक। चलिए, अब अगर आपने इंग्लिश मीडियम चुना तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे ही, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे ही, बस साइंस और मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे। बस यही अंतर है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बाकी जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी बेटा, मैथ्स और साइंस के नंबर तो ऐड होंगे ही, मतलब मैथ्स और साइंस में जितने नंबर ला रहे हो ऐड होंगे। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें ज्यादा नंबर है वो क्या है, दोनों में से जिसमें भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसको लिया जाएगा। जैसे 35 और इन दोनों में से एक में मान लो इंग्लिश में 12 है और हिंदी में 10 है, तो 12 वाले को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, आपको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। 40% मिनिमम मार्क्स, मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। पता चला कि आपने हिंदी में आप 5 नंबर लेकर आ रहे हो और इंग्लिश में 15, तो फेल हो गए ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप ऐसा भी सोचोगे कि सर जी हिंदी में 0 ले आते हैं, इंग्लिश में 15 ले आते हैं, या इंग्लिश में 0 ले आते हैं, हिंदी में 15 ले आते हैं, एक सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है, तो ऐसा नहीं। सभी सब्जेक्ट में पास होना पहली क्राइटेरिया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% मार्क्स होने चाहिए, और फिर 3 सब्जेक्ट का आपका मार्क्स जुड़ेगा, मैथ्स का, साइंस का, और दोनों में से जिसमें ज्यादा हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी 85 नंबर पे। अब देख लेते हैं सिलेबस। आपको मैथ्स पढ़ना है, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। जो आपका प्रोस्पेक्टस था उसी के अनुसार बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरे तरीके से आपके सामने आपका सिलेबस प्रस्तुत है, देख सकते हो। रेशनल नंबर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, एक्सपोनेंट एंड पावर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इन क्वांटिटी में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सारी चीजें पढ़नी है। तो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे तरीके से, बाइलिंगुअल तरीके से तैयारी कराते हैं। ये देखो, इसके बाद ये सब भी पढ़ना है आपको चतुर्भुज की समझ में, है ना। पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, फिर मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और फिर आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सारी चीजें पढ़नी है। 6 से लेवल हाई हो जाएगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, नई चीजें ऐड हो जाएंगी, तब जाकर आपका नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन होगा। और जनरल साइंस के सिलेबस की बात करें तो ये सारी चीजें पढ़नी। ये टोटल टॉपिक कितने बेटा, 13। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम,
कंजर्वेशन और प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इसके बाद है फिर फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमेना, इसके बाद फिर लाइट। ये चैप्टर पढ़ने हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहो। बाकी इस बार वाले बच्चे भी देख लो सारी चीजें पढ़े हो या नहीं, और बाकी हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो सभी बच्चों को जुड़ जाना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो, मॉडल पेपर की बात हो, या फिर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीरीज हो, हम सब कुछ लेकर आ रहे हैं। बस आप हमारे द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। बाकी इंग्लिश का सिलेबस देखो बेटा, तो कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग है, रीअरेंजिंग जंबल वर्ड है, पैसिवेशन है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री का कॉन्सेप्ट है, मॉडल्स हैं, ठीक है, ऑक्सिलरीज और यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये इंग्लिश का सिलेबस है। और हिंदी के अंतर्गत देखें तो हिंदी में भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताओं के अंतर्गत देखें तो वर्णनी विचार क्या है, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, शब्द विवेक, पर्याय और विलोम, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण हो गया, सरल और संयुक्त मिश्र वाक्य, मुहावरा, लोकोक्ति, और फिर जो आपका पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो। इस तरीके से आपके हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और मैथ्स और साइंस का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ोगे तब जाकर आपकी नैया पार लगेगी। ये सिलेबस है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी होगी, तब जाकर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगे होंगे जो लगातार मेहनत करें, तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। जो इस बार वाले बच्चे अभी एग्जाम के लिए रेडी हैं, तो उनको जुड़े रहना, अच्छे से क्लासेस करना है। हम आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, सारी चीजें लेकर आपके पास आएंगे। बाकी देखिए, कट ऑफ से रिलेटेड बच्चों के मन में डाउट होता है, सर जी कितने नंबर लाने होंगे, मेरिट तो हमारी 85 में बन रही है। तो बेटा 85 में मेरिट बन रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में जो पिछले साल का कट ऑफ आया था ना, जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्लास 9 का कट ऑफ बताया गया था, हर जिले वाइज, मतलब जितने भी नवोदय विद्यालय हैं देश में, हर जिले में जो नवोदय है, हर नवोदय जिले में जो नवोदय है उनका नाम, ठीक है, जिले के जो नवोदय है यहां पे जिले का नाम होगा, उसमें कैटेगरी वाइज जो भी सीट्स खाली थी वहां पे, ठीक है, मान के चलो ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स थी, तो उनमें जो कट ऑफ कितना गया है, देखो यहां पे देख रहे हो ना, जैसे आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आपको अनंतपुर दिख रहा है, अनंतापुर, तो देखो यहां पे इतनी 5 सीट खाली थी, 1 2 3 4 5, तो उसमें ओपन यूआर, ओपन एसटी, रूरल ओबीसी, रूरल एसटी, रूरल गर्ल्स ओबीसी, तो सबके लिए देखो कट ऑफ कितना कितना गया दिख रहा है। इस तरीके से बहुत बड़ा पीडीएफ है, द्रोड़ स्कूल के ऐप में मैंने अपलोड कर दिया। क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, यहां पे देखिए 3 लाइंस दिख रही है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ फ्री मटेरियल्स में जाइए, फ्री मटेरियल्स में जाने के बाद कट ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 9 जेएनवीएसटी लेस्ट लिखा होता है, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, आपके एग्जाम को यही कहा जाता है, लेस्ट 2025 वाला जो कट ऑफ आया था वो आप यहां से देख सकते हो, डाउनलोड करके देख लेना। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप सभी मेहनत करते रहो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपके भी इस लिस्ट में फोटो शामिल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार विजिट तो करो, बच्चों के रिव्यूज देखो कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 2027 के लिए, क्लास 6 9 के लिए, तो हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय के लिए नवोदय मतलब नवोदय लाइव बैच, नवोदय अल्फा हमारा रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय लाइव बैच, इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, कंप्लीट पैकेज है। मतलब एक टाइम होगी कि 6 बजे से 7:30 बजे तक आपकी क्लास होगी, तो बच्चों को जुड़ना है, जैसे स्कूल जाते हो एक टाइम होती उसी तरीके से। अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल तीनों एक साथ करना, ठीक है, तो हमारा तेजस लाइव बैच 1 है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा 2027 वाले बच्चों के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते उनके पास रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सर जी क्लासेस कब होंगी या बच्चे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपको मिलती रहे, क्योंकि इस बार वाले एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन तो मिलेंगी ही लगातार, जो भी नया चीज आएंगी, है ना। और बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए आने वाले सालों में तैयारी करेंगे, तो वो भी इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, यहां बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनकी तैयारी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस बताया, एग्जाम का पैटर्न समझाया, तो एक बार देख लीजिएगा। और सारे बच्चे स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, है ना, अपने दोस्तों भाई बंधु को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। बाकी आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।